अभी पुष्पा 2 का पाकिस्तान में धूम मची हुई है। तो हम यहाँ पे मूवी चलाएं, इंडिया बहनोई है, चाइना बहनोई है, चाइना बहनोई है। आपने पुष्पा फिल्म देखी है? श्रीवल्ली नैना मटक हफ्ते में 1036 करोड़ कमा लिया और हमारे पास 1036 करोड़ हो तो हम कर्जा उतार सकते हैं। सॉरी टू से जो पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। कौन है ये पुष्पा? वो उनके भी बाप थे और हमारे भी बाप है। सनी देओल की एक मूवी थी जिस पर आज बॉर्डर को खोल दिया जाए तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा और वो इंडिया में शिफ्ट हो जाएगा। उसने आधे बोले थे, मुझे तो लगता है सारे चले जाएंगे तरक्की के हिसाब से। तो मैं तो खुद चाहता हूँ कि मैं इंडिया शिफ्ट हो जाऊँ। इंडिया जाएंगे, हम तो चले जाएंगे। बुरा ना मनाइएगा, माइंड ना कीजिएगा। पाकिस्तान में तो दोगलापन ही चलता है। शॉर्ट्स पहनती हैं, टाइट ड्रेसिंग करती हो, बस अपनी लिमिट्स पूछ जाते हैं। आप उसको कह रहे हो आओ खुद हमारे पास। हमारी सोसाइटी में पोर्नोग्राफी बहुत ज्यादा पीक पे है। हम जो मर्जी करते फिरें, हमें तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। दोस्तों, पुष्पा 2 मूवी देख करके हमारे पड़ोसियों के कलेजे पे सांप लौट गए। पुष्पा 2 का ऐसा ही कुछ कमाई हुआ पिछले 7 दिन में 1000 करोड़ की कमाई पार कर चुका है। अब पाकिस्तान को कहना है कि भाई अगर इतना पैसा हमारे पास होता तो हम तो IMF का कर्जा भर देते। बात तो भाई सही कहना है आप लोगों का। भाई वही हमारा बॉलीवुड साउथ इंडियन मूवी बहुत ही धमाल पे धमाल मचा रहा है। वहीं पाकिस्तान में अगर कोई फैशन शो हो रहा है, अगर उसमें जो गर्ल्स हैं शॉर्ट ड्रेस पहन लेंगे तो वहाँ पर है तवा मच रहा है। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त डिप्पी। चलिए पहले देखते हैं वीडियो। अभी पुष्पा 2 का पाकिस्तान में धूम मची हुई है। उसने रिकॉर्ड भी देखे, आप चंद साल पीछे चले जाइए तो हमें सुनने को मिलता था शाहरुख खान की मूवी, आमिर खान की मूवी ने 500 करोड़ का बिजनेस कर लिया और सलमान खान की मूवी ने इतना बिजनेस कर लिया। लेकिन अब सुनने को मिलता है कि यार पुष्पा मूवी ने ये एक हफ्ते में जो है ना 1000 करोड़ का बिजनेस कर लिया। मुझे एक बात बताएं, आपने पुष्पा फिल्म देखी है? वो देखिए, बहुत मजे की। मैं तो मेरी फेवरेट फिल्म हो गई है वो। वो तो गाना बड़ा बढ़िया है। तेरी झलक अशरफी वैसे करके श्रीवल्ली नैना मटक, बहुत मजेदार फिल्म है वो। गाना भी बहुत अच्छा है, वो देखिए। लेकिन वो दूसरा गाना सुनने वाला वो अंता वहाँ बैठ जाए। उधर आजकल पुष्पा 2 चल रही है, वो पूरी दुनिया में वायरल है, ट्रेंडिंग है और पता नहीं कितने करोड़ मेरे तो मूवी ने एक हफ्ते में 1036 करोड़ कमा लिया। हो ठीक हो गया और हमारे पास 1036 करोड़ हो तो हम कर्जा उतार सकते हैं। कौन है ये पुष्पा? पुष्पा सिर्फ एक नाम नहीं, पुष्पा एक ब्रांड है। और पुष्पा एक ब्रांड है, पुष्पा 2 ने ये साबित कर दिखाया है। वहाँ से राहत साहब को निकाला उन्होंने, राहत फतेह अली खान को, आतिफ असलम को निकाला। जी जी बिल्कुल ठीक है, अभी भी वो बकवास करते हैं हमारे पर। तो हम यहाँ पे मूवी चलाएं, इंडिया बहनोई है। नहीं, आप यहाँ पे मूवी ना चलाएं। फिर अगर आपने ये बोला इंडिया बहनोई है, मैं आपसे कैसे क्वेश्चन कर लूं क्या यूरोप बहनोई है? वो मेरी बात सुनो, नहीं मेरी बात सुनो, मैं एक बात कर रहा हूँ। चाइना बहनोई है। वो मेरी बात सुनो, कुछ भी नहीं हमारे साथ मुझे तो जवाब देना। हेल्प करते हैं ना वो। कौन? चाइना करता है। उसने भी लिस्ट जारी की है भाई जिसमें मेरी बात सुनो, यहाँ पे गरीब भी रहते हैं। ये ऐसे अंदर से जाके 5000 की जूती लेके दो, किसी गरीब को नहीं लेके दे सकते। इंडिया ने वो चाइना ने 100 की जूती भी निकाली है, निकाली है, वो एग्री करता है। ये क्या कह रहा है मोदी? अजय यहाँ पे नुसरत को गाली दो, वो पड़ जाएगा आपको। नुसरत फतेह अली खान साहब बड़ी बड़ी हस्ती गुजरी। अजय कहता है जी उन्होंने यहाँ पे एक बकवास लाइन दी और वो फलाने ने डांट दिया उन्हें। आपको क्लिप निकाले अभी? अजय ने कहा है, अजय ने कहा है ये, अजय देवगन ने कहा है ये नुसरत साहब के खिलाफ ही उसने बात की है, राहत के खिलाफ बात हुई है। ठीक है, वो कह रहा है, उनका व्लॉगर कह रहा है हम पाकिस्तान भी लेंगे, बांग्लादेश भी लेंगे। ठीक है भाई, क्यों लेंगे? वो तो हम नहीं कहते कि हमने गजवा हिंद करना और पूरा हिंदुस्तान पे कब्जा करना। कौन करेगा? इन्होंने जितनी भी बातें की है, कोई एक बात आपके ख्याल से कि यार ये इन्होंने झूठ बोला है, तो मैं कहूंगा हाँ भाई इसने भाई वो तरक्की कर रहे हैं, ये भाई ने ठीक बोला। अपनी लिमिट्स पूछ जाते हैं। आप उसको कह रहे हो आओ खुद हमारे पास। जैसे कीचड़ एक्सीडेंट हो जाएगा, आपको पता है ये चीज गलत है, आप उधर जा ही जा रहे हो। आप वो वहाँ पर रोकते हैं, आप उधर फिर जा ही जा रहे हो। तो क्या मौलवी से ही फतवा देते हैं औरतों पर? फिर देते हैं, मैं मानती हूँ, बट इस्लाम के अकॉर्डिंग चले ना। इस्लाम के अकॉर्डिंग कैसे चले? मसलन पर्दा भी है ना कि आप इतने इतने कपड़े पहन के बाहर चले जाएं। अपनी लिमिट्स भूलें। मैंने जो कपड़े पहने हुए वो ठीक है, ठीक है, आप ना आप कवर करके खड़ी हैं। पुष्पा की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि अब यहाँ पर ना आंकड़े तो एक साइड पर कि कितना बिजनेस किया है। अब तो डेज काउंट हो रहे हैं भाई कि कितने डेज में जो है वो इस पिक्चर ने इतने करोड़ बनाए हैं। सनी देओल की एक मूवी थी जिसमें उन्होंने ये डायलॉग बोला था कि अगर आज बॉर्डर को खोल दिया जाए तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा और वो इंडिया में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, आपके सामने नहीं, इस पर बड़े लोगों को गुस्सा आया कि यार ये कैसी बात कर रहा है, ये कैसी, ये तो पाकिस्तान के अगेंस्ट बात कर रहा है। लेकिन आप ईमानदार, जैसे आपने बोला आज अगर बॉर्डर खोल दिया जाए कितने लोग पाकिस्तान छोड़ के इंडिया चल जाएंगे? उसने आधे बोले थे, मुझे तो लगता है सारे चले जाएंगे। आपके ख्याल से अगर आज बॉर्डर खोल दिया जाए इंडिया जाएंगे? हम तो चले जाएंगे। ठीक है, आप जाना चाहेंगे? आप नहीं जाएंगे? पुष्पा 2 का इस वक्त डंका बज रहा है। साउथ इंडियन मूवी जब भी आती है एक तो बहुत ग्रैंड होती है और उसका नाम का डंका बजने लगता है। आप दुबई में थे और दुबई में आपने एक बच्चे से पूछा कि आप पाकिस्तान के बारे में क्या जानते हो? उसने कहा पाकिस्तान गुड कंट्री, पाकिस्तान हमारी नेबर कंट्री है, गुड कंट्री है।
और यही आप पाकिस्तान के बच्चे से पूछोगे, वो कहेगा हिंदुस्तान जो है उससे हमने जंग लड़नी है, वो हमारे दुश्मन है। ये खड़ा है बच्चा, पूछ लेते हैं, अभी पूछ लेते हैं, हिंदुस्तान के बारे में क्या कहोगे? हिंदुस्तान बहुत बुरा है। एक डेमोक्रेटिक स्टेट है। अब यहाँ पे लोग इस चीज़ को नहीं पसंद करते कि किसी की भी बेटी आके टिकटॉक पे या सोशल मीडिया पे किसी भी तरीके का इस तरह की वीडियोस वगैरह पोस्ट करी हैं, लोग उसको पसंद नहीं करते, तो फिर लोग इस हवाले से अपनी वीडियोस वगैरह लीक करवा देते हैं और ताकि उनको पॉपुलैरिटी वगैरह मिल जाए। कि हमारी सोसाइटी में पोर्नोग्राफी बहुत ज़्यादा पीक पे है। पोर्नोग्राफी जी, पुष्पा मूवी चर्चा कर बहुत चर्चा हो रही है उसकी, और 6 दिन में 1002 करोड़ उसने कमाए हैं। साथ ही साथ एक सैड चीज भी हुई कि कल अल्लू अर्जुन को अरेस्ट कर लिया गया। उसके पीछे रीजन था जी, संध्या थिएटर में जो प्रीमियर हुआ था, स्टैम्पीड में एक लेडी थी जिनकी डेथ हो गई थी। ये पैगाम उन लोगों के लिए है जो कुरान पाक की बेहुरमती करते हैं। अच्छा। हिंदू लोग जो मसाजिद जलाई हैं, ठीक है, हम मुसलमान हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा। हम अल्लाह पाक का कलमा पढ़ने वाले हैं, नबी पाक के उम्मती हैं, ठीक है। हम किसी से नहीं डरते। आपको ये पता है कि पाकिस्तान में कितना को मंदिर तोड़ा गया है, उन्हें बर्बाद किया गया, ये पता है आपको? चीज किसी के मजहब को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, चाहे वो मस्जिद है, चाहे वो मंदिर है, चाहे वो चर्च है, सबकी रिस्पेक्ट है, हर मजहब की रिस्पेक्ट है। आपको पता है मुसलमान है कि अपने इस्लाम की आपके दिल में क्या रिस्पेक्ट है, इसी तरह हिंदू जो है ना उसे पता है कि उसके हिंदू की उसके दिल में क्या रिस्पेक्ट। वो अंग्रेज जो है ना वैसे हमारा दुश्मन है, वैसे वो काफर है, वो यहूदी है, लेकिन बुरा ना मनाइएगा, माइंड ना कीजिएगा, लेकिन हम उनके कपड़े भी पहनना पसंद करते हैं, उनकी उतरी हुई चीजों को भी लाइक करते हैं, उनके उतरे हुए जूते भी पहनते हैं। वैसे हम कहेंगे इसके साथ बैठ के खाना भी नहीं खाना हराम है। हाँ, ये चीज है। खैर अच्छा लगा बात करके। जी 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 भाई ने जितनी बातें कह दी है ना, मेरा दिल ही निकाला ये बैठ नहीं आपने आज बड़ा फनी टाइप शो है, मजा है। पाकिस्तान में तो दोगलापन ही चलता है। और ड्रेसिंग होनी चाहिए और इतना नहीं होना चाहिए था। अब इस तरह इतनी ज़्यादा हिजाबीज़ हैं, अब देख ले, मैं भी हिजाब करती हूँ, इतनी ज़्यादा हिजाबीज़ है, उन्होंने फिर हिजाब का मजाक उड़ाया है एक तरह का। शॉर्ट्स पहनती हैं, टाइट ड्रेसिंग करती है, बस हिजाब लिया होता है। मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता, ये हिजाब की तो हीन है गैस। इस तरह का कोई कानून लग ही नहीं सकता। क्यों? पाकिस्तान में और कानून फॉलो नहीं होते तो ड्रेसिंग का कानून कौन फॉलो करेगा? होना चाहिए था क्या? हाँ होना चाहिए था, होना चाहिए, होना चाहिए। सारी लड़कियां बाएं में निकलती हैं, हाँ तो अच्छी बात थी ना। इंडिया में हमें तो ये बताया जाता है मुसलमानों पे बड़ा जुल्म हो रहा है, तो इंडिया से मुसलमान पाकिस्तान क्यों नहीं आ जाते? एक सवाल है ना, मतलब जुल्म हो रहा है इधर उधर से इधर आ जाए। यार पहली बात तो ये है कि हम उनको अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा। कोई भी आ जाता है इंडिया से, हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन अगर देखा जाए ठीक है। तरक्की के हिसाब से तो मैं तो खुद चाहता हूँ कि मैं इंडिया शिफ्ट हो जाऊँ। चलो। हमारे मुल्क में जो मसाइल चल रहे हैं। आपका नाम क्या बताया था? नुमान अशरफ। यानी मुसलमान है आप? जी जी। ठीक है। हम इधर हिंदुओं की बात करेंगे, हिंदू पाकिस्तान छोड़ के इंडिया जा रहे हैं, वो हमारे भाई ये कह रहे हैं कि मैं तो खुद जाना चाह रहा हूँ, यानी यार मुसलमान। आप बात सुने मेरी, मुसलमानों पे जुल्म अगर हो रहा है, हाँ, तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कहने लगा हूँ कि टी चौक में जुल्म नहीं हुआ। इस्लामाबाद में वो कौन थे? वो हिंदू थे? नहीं, मुसलमान थे ना। और किया किसने तो था? वो हिंदू थे। मुसलमान होके मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं, हाँ। तो अगर हिंदू वाले लोग मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं तो बड़ी बात नहीं है। हमारे ये पाकिस्तानी भाई मुसलमान भाई हैं, ठीक है। इनकी भी ख्वाहिश है तो ये इंडिया में शिफ्ट हो जाएं। ठीक है। और आप देखें बांग्लादेश से काफी लोग वहाँ पे शिफ्ट होना चाह रहे हैं। बांग्लादेश के जो सिख बरादरी है, ये हिंदू बरादरी है, हाँ। वो भी बांग्लादेश को खैराबाद करके वो भी चाह रहे हैं कि हमें इंडिया में शिफ्ट किया जाए। दोस्तों आपने देखा मिला जुला रिएक्शन पाकिस्तानियों का। कहीं उनका जो फैशन शो था उस पे हाय तौबा उन लोगों ने मचाया। चलिए वहाँ पर इस्लामिक कंट्री है, शॉर्ट ड्रेस पहनना मना है। पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जहाँ पर इस टाइप का बात विवाद होता है। सऊदी अरब हो, यूएई हो, वहाँ पर कुछ नहीं होता, वहाँ पर लोग एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। पाकिस्तान के शो में पुष्पा का मजाक उड़ा रहा था भाई लोगों ने, लेकिन वो ये भूल गया कि वो जिस पुष्पा 1 के उन्होंने मजाक उड़ाया था, पुष्पा को फ्लावर समझा था, वो पुष्पा कितना के कमाई किया था। बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो भाई इसे देख करके बोल रहे हैं भाई कि इंडिया का जो मूवी है पाकिस्तान में भी लगना चाहिए। दोस्तों इनके बातों पे आप कितना सहमत है कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।